बादलों का निर्माण कैसे होता है? बादल हवा में मौजूद जल वाष्प के संघनित होने से बनते हैं। संघनन का मतलब है गैस का तरल में बदलना। बादल बनने की प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन है। बादल बनने की प्रक्रिया सूरज की रोशनी से जमीन गर्म होती है। गर्म हवा अपने आसपास की हवा की तुलना में हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है। ऊपर उठने के साथ साथ हवा का तापमान और दबाव कम होता जाता है। हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हवा में तैरती रहती है। इन बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। बादलों के प्रकार: क्यूम्युलस बादल फूले हुए होते हैं, स्ट्रेटस बादल सपाट और परतदार होते हैं, सिरस बादल पतले होते हैं, निम्बस बादल बारिश लाते हैं। जनरेटिव एआई की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है। ज्यादा जाने बादल कैसे बनते हैं? नासा क्लाइमेट किड्स ट्रांसलेटेड। पान टेस्टबो से तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, और जब गैस सीधे ठोस में बदल जाती है तो इसे निक्षेपण कहा जाता है। इन दो प्रक्रियाओं से बादल बनते हैं। संघनन हवा में तैरते छोटे कणों की मदद से होता है। climatekids.nasa.gov। बादल क्या हैं और वे कैसे बनते हैं? मौसम विभाग ट्रांसलेटेड। बादल तब बनते हैं जब हवा में जल वाष्प बहुत ज्यादा हो जाती है। जल वाष्प गैस संघनित होकर छोटी छोटी पानी की बूंदें तरल बनाती है, और यही पानी बादल को दिखने में मदद करता है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हवा में लटकी रह ट्रांसलेटेड। धूप से गर्म होकर जमीन अपने ठीक ऊपर की हवा को गर्म करती है। वह गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, क्योंकि गर्म होने पर यह अपने आसपास की हवा की तुलना में हल्की और कम घनी होती है। जैसे जैसे यह ऊपर उठती है, इसका दबाव ट्रांसलेटेड। बादल तब बनते हैं जब हवा में मौजूद अदृश्य जल वाष्प दृश्यमान जल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित हो जाती है। ऐसा होने के लिए हवा का हिस्सा संतृप्त होना चाहिए, यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप में मौजूद सभी पानी को धारण करने में असमर्थ होना चाहिए। यानी वाष्प के रूप 20 जनवरी 2019 से। प्रशांत वर्मा, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर में कार्यरत। 4 वर्ष सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर नदियों, तालाबों आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती हैं। इसके साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कुछ मात्रा में पानी। बादल निर्माण परिभाषा, प्रकार और प्रक्रिया पाठ study.com। ट्रांसलेटेड। बादलों के प्रकार: समुद्र तल से कुछ निश्चित ऊंचाई पर कुछ प्रकार के बादल बनते हैं। कम ऊंचाई वाले बादल लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले बादल 7,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के साथ नहीं होती है? 16 दिसंबर 2024। बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह जल चक्र के दौरान तरल से गैस तक पानी का चरण परिवर्तन है, और फिर गैस से तरल तक। इसलिए जल के भौतिक गुण बादलों के निर्माण में परिवर्तन से गुजरती है। भौतिक परिवर्तन